स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न टीजीटी कमीशन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इंडियन इकोनॉमी से लिए गए हैं। आप देखिए आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, वो इसी आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वो है आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आईएमएफ की बात करूँ तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी एब्रीवेशन होती है। मेंबरशिप है, टोटल मेंबर कंट्री है इसमें 189। हेडक्वार्टर पड़ता है इसका वाशिंगटन डीसी में। और एक बात आती है, जो इसके हेड है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। इसके जो हेड है आईएमएफ की वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। एंड सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो है गीता गोपीनाथ जी। ये आ सकता है जो सीएफओ आईएमएफ के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? वो है गीता, लिख लीजिए गीता गोपीनाथम। वो इंडियन है, एक भारतीय मूल की महिला है। आगे देखते हैं, सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया है। सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया है, वो है काठमांडू में है। इस कब ये बना था? जो सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका 8 दिसंबर 1985 में। सार्क को जो क्या बोलते हैं फाउंड किया गया था वो ढाका में हुआ था। कहाँ पे? जो अब इसकी जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। फुल फॉर्म होती है, एब्रीवेशन होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें जो मेंबर है स्टेट्स वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क देशों की सूची में आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया है? वो है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, वो है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। उससे पहले दोस्तों नोट्स के रिगार्डिंग भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स बहुत ही पैटर्न वाइज बने हुए हैं, आप लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हो, फ्री में आप क्विजेस भी लगा सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। आगे हैं, जो हम बात कर रहे थे किसकी, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर की बात, वो आपको बताया है कि वो है तमिलनाडु में। डी इसका आंसर होगा। जो भारत के पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का उद्घाटन तमिलनाडु में 114 किलोमीटर लंबे रामेश्वर मन मादुरई खंड पर किया गया था। कहाँ पे? रामेश्वर मन मादुराई खंड पर किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, बस आपने तमिलनाडु याद रख लेना है। जब आय की वृद्धि के साथ उत्पादन की वृद्धि होती है, ऐसे में डैश उत्पादन को डैश कहा जाता है। व्हेन द डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम सच ए गुड इज कॉल्ड ए, वो कहते हैं इसके कहा जाता है सुपीरियर वस्तुएं। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, जब भी एक गुड मतलब कि किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, जो वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो पता ही है कि आपकी इनकम भी सोर्स बढ़ेंगे, ठीक है, उसी को ही हम सुपीरियर गुड कहते हैं। कहने का मतलब है जब भी किसी की सप्लाई या डिमांड बढ़ती है, उसके साथ साथ ही आपकी जो इनकम के सोर्स है वो भी इंक्रीज होते हैं, उसी ही हम सुपीरियर गुड कहते हैं। साथ में उसे लग्जरी गुड के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमी से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत के बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया? वो है IRDA, ठीक है, इरडा इसको बोलते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी रेगुलेटरी टू, किस बॉडी को रेगुलेट करता है? वो इंश्योरेंस सेक्टर आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल भी आ सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी आ सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड हुए थे 1999 में। किस एक्ट के थ्रू इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था? वो था एक्ट 1999। हैदराबाद में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन इसके सुभाष चंद्रा कुंतिया। अब बात करते हैं, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी एजेंसी
टास्क्ड विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है इंडिया में उसको रेगुलेट करती है, उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से अपने बिजनेस इस तरह के बढ़ाने हैं, इनको जो अथॉरिटी देती है, चलाने की अथॉरिटी से लेके इनकी देखभाल तक यही करती है। विश्व बैंक समूह में सदस्य संस्थानों की संख्या कितनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी ये जो वर्ल्ड बैंक है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में 5 है। 5 है मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो बाद में बना, पहले इसके अंदर जो जो समूह आए एक एक करते आए, फिर उस समूह को बना के एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इसमें 5 समूह आते हैं। कौन कौन से हैं? द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC आता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी इसी में आता है, एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हैं। टोटल 5 ग्रुप है, उसी से एक वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। विश्व व्यापार संगठन अगला है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन, जो विश्व व्यापार संगठन का एक अंतर सरकारी गठन है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बी मतलब आपका 1995 में जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1995 में। पास्कल लैमी जी इसके हेड हैं। इसका मेन मोटिव क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर टू ट्रेड, टैरिफ और व्यापार के अन्य बाधाओं को कम करना। आपको पता होगा आपको ये तो पता होगा कि जो ट्रेड होती है किसी भी देश के साथ, आप उसको बिना किसी परमिशन से रोक नहीं सकते। कोई आपके देश में इसके लिए खतरा है इस ट्रेड के लिए तो ही रोक सकते हैं, इस तरह नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो आप केस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो WTO का काम था, जो भी आप किसी दूसरे देश के व्यापार करते हैं उसमें एक ऐसा समझौता करना जिससे दूसरी कंट्री को भी फ़ायदा हो और जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन हो रही है उनको भी फ़ायदा हो। टैक्सेस को कम करना और कई चीज़ें हैं। एक मतलब कि एक तरह से एक दूसरे के संबंध को अच्छे बनाए रखने में भी WTO बहुत अच्छा एक वर्क करते हैं, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश्ड डैश बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा डैश प्रकाशित की जाती है। ये तो मैंने बताया ऊपर भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर्म जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी आपको पहला ही प्रश्न था बताया। ये 2 बार हर साल की जाती है, ठीक है, 2 times a year। अब बात करते हैं इनके बारे में। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज अ सर्वे conducted and published by the International Monetary Fund. It is published biannually and partially updated 2 times a year। ठीक है, GATTA का पूर्ण नाम क्या है? वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। WTO ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षरित ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता GATTA की जगह ली थी और 1948 में शुरू हुआ था। कुछ ही नहीं पहले GATTA बोलते थे, ठीक है, अब इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत इसको ही साथ मिला लिया गया था। आगे चलते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे डैश द्वारा स्थापित किया गया था। CABC ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया था। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB फॉर्मली रेफर्ड टू एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट के द्वारा ही NDB द न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और इसमें जो द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स सोसाइटी स्टेट के द्वारा कौन कौन से जो NDB को डेवलपमेंट करने के लिए कौन से देश राजी हुए थे? वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा ही
न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक नींव रखी गई थी, जिससे आप क्या कर सकें, लोन प्रोवाइड कर सकें, लोन प्रोवाइड ले सके अपनी ही कंट्री के लिए। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF डैश देशों का गठन है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश कंट्री। इसका आंसर होगा 189 कंट्रीज। आपको पहले भी बताया फर्स्ट ही क्वेश्चन में इसके बारे में, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगला क्वेश्चन है, इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इज हेडक्वार्टर इज। इसका आंसर है सी, जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था, एस्टैब्लिश्ड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो है बैंकिंग। बैंकिंग भारत के टर्शरी मतलब अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द टर्शरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस की जो ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस के जो भी, फाइनेंस मतलब बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट क्या होती है, कारें वगैरह। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो, और ये दोनों जो हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो आपकी संबंधित है शेयर बाजार से, ठीक है। शेयर बाजार से संबंधित है। और शेयर बाजार के बारे में कुछ आपको बताऊं क्या? शेयर बाजार क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई स्टॉक खरीदा जाता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, जो स्टॉक एक्सचेंज इज एक्सचेंज वेयर स्टॉक ब्रोकर और ट्रेड कैन बाय और सेल स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर एंड अदर रिलेटेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, उसे ही स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो इनको दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने एक वीडियो पर्सनली बनाई हुई है, ये आपको भी नहीं बताऊंगा। जो कि किसकी बात, इनसाइडर ट्रेडिंग, इसका तात्पर्य है सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है का प्रयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से होता है। थैंक यू, बाय बाय।